बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पारस ऑफिशियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। पिछली एक इब्तदाई व्लॉग में हमने हलाला के बारे में बात की थी। हलाला का जो तसव्वुर है ये तलाक़ के साथ जुड़ा हुआ है और तलाक़ के बारे में बहुत सारे इख्तलाफ़ात हैं, हलाला पर भी इख्तलाफ़ात हैं हमारे जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं उनके दरमियान। पाकिस्तान का एक कानून समझ लीजिए कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान का हर शख्स हनफी समझा जाएगा, फ़िक़्ह हनफिया से मुतल्लिक़, चूँकि अक्सरियत इन लोगों की है, जब तक कि वो साबित ना कर दे कि वो किसी और मसलक पर कारबंद है, मसलन शिया है या अहले हदीस फ़िक़्ह से जो ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए पाकिस्तान का बेशतर कानून भी सुन्नी या अहले अबू हनीफ़ा के जो पैरोकार हैं उनसे मुतल्लिक़ डील करता है। तो अब पे जो यहाँ पे है मामला वो तीन चार जो मेजर हमारे अहले फ़िक़्ह हैं, मसलन अहले तशी हैं या हनफी हैं या अहले हदीस हैं, इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं इनको दो कैटेगरीज में माना जा सकता है। इस पॉइंट पर यानी तलाक़ और हलाला के मामले पर तकरीबन जो अहले हदीस हैं और अहले तशी हैं इनका मौक़िफ़ तकरीबन यकसा है। तलाक़ देने के तरीक़ाकार पर फ़र्क है, लेकिन जो हनफी हैं इनके यहाँ तकरीबन इख्तलाफ है। हनफियों के नज़दीक कोई शख्स जब एक ही वक्त में 3 बार तलाक़ दे देता है तो फिर उसकी तलाक़ हो जाती है, जबकि अहले हदीस और जो अहले तशी हैं उनके नज़दीक अगर वो 3 बार एक ही नशस्त में भी तलाक़ दे दे तो भी ये तलाक़ एक ही बार तसव्वुर होती है, क्योंकि 3 बार एक ही नशस्त में 3 तलाक़ें देने का तसव्वुर नहीं है। अब यहाँ से वो बात शुरू होती है कि पहले इसीलिए रेलिवेंट है कि तलाक़ किसी ने कैसे दी और किस सूरत में हुई। तो लेकिन जो मेरी काविश है इसके मुताबिक मैं एक नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हलाला के बारे में, हलाला होने के बारे में किसी को इख्तलाफ नहीं, यानी हलाला दुरुस्त है, हो सकता है, मगर तलाक़ पर इख्तलाफ है। यानी कि जो अहले अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं, हनफी हैं, जिसमें बरेलवी और देवबंदी हैं, इनके नज़दीक अगर 3 बार एक ही नशस्त में तलाक़ दे दी तो फिर हलाला है, जबकि अहले तशी और जो अहले हदीस हजरात हैं उनके नज़दीक अगर 3 बार भी तलाक़ दे देगा तो एक ही तलाक़ होगी और उसके बाद वो रुजू कर सकता है, दोबारा निकाह हो सकता है। इसी तरह दूसरी बार दे देगा तो फिर भी दोबारा उसको हलाले की ज़रूरत नहीं। तीसरी बार भी अगर वो कर ले ठीक, अगर फाइनल हो गई, यानी तीसरी बार के बाद अगर फाइनल होगी तो फिर यही प्रोसेस है, यानी वो किसी और से तसव्वुर शादी होगी, फिर वहाँ से नेचुरल तलाक़ होगी और फिर वापस आ जाएगी। इसी को हलाला कहा जाता है। और जो है अहले तशी हैं उनके नज़दीक भी यही है कि अगर तलाक़ फ़ाइनल हो गई, तीसरी बार तलाक़ फ़ाइनल हो गई तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन जो अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं उनके नज़दीक नहीं। यानी अगर हम इसको यूँ सम अप कर लें कि अगर तलाक़ फ़ाइनल हो जाए तो क्या फिर हलाला है? फिर बिल्कुल हलाला है, इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। लेकिन 2 सूरतों में वो यही मानते हैं कि अभी तलाक़ नहीं हुई, यही इख्तलाफ है। मगर अगली सूरत यह है कि हलाला को नापसंदीदा कहा गया है और अल्लाह ताला की लानत भेजी गई है। वो इसलिए भेजी गई है कि अगर कोई शख्स इस नीयत से करे कि वो हलाला करके बीवी को लौटाएगा उस शख्स के पास जहाँ से तलाक़ हुई है, तो फिर ये जहन्नम की पेशगोई बिशारत है और इसमें जो है ये बहुत ही गुनाह का फेल है। लेकिन नेचुरल अगर हो तो हम उसको हलाला नहीं कह सकते, यानी बगैर किसी इरादे के शादी हुई, फिर तलाक़ हुई, फिर ख्याल आया कि अब तलाक़ तो हो गई, क्या वापस उसी घर में जाया जाए, मर्द या औरत चाहे, तो फिर ये जायज़ और इस्लाम के मुताबिक है। अब हम देखते हैं कि इस पे कानून की क्या पोजीशन है। कानून ने इस पर 2 तरह से बहस की है। एक सूरत यह है कि अगर खुला हो जाए, यानी औरत खुद तलाक़ ले ले और तलाक़ लेने के बाद वो दोबारा रुजू करना चाहे, तो इसको पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्होंने शरीयत की किताबों के हवाले देते हुए ये करार दिया कि जो खुला होता है उसको तसव्वुर ही एक तलाक़ किया जाएगा और इस सूरत में अगर खुला लेगी औरत
और वो दोबारा अपने शौहर के पास जाना चाहे तो उसको किसी हलाले की ज़रूरत नहीं, वो दोबारा उसके पास जाके निकाह करके उसके साथ रह सकती है और इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस पर जो ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं वो है 2000 MLD 447 गुलजार हुसैन केस, इसमें इसी पॉइंट पर बहस की गई है। PLD 2003 पिशावर 169 मोहम्मद अयूब खान केस। PLD 13 लाहौर पेज 88, ये है मेजर कमरुज़्ज़मान केस। और PLD 13 सिंध 209 दानिश बनाम फौजिया दानिश, ये भी इस केस में भी इसी पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी एक फ़ैसला किया है। यह है सलीम अहमद वगैरह बनाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी बहुत सारी थी इस मामले पे पिटिशन जिनको इस केस में निपटाया गया है। और ये जजमेंट जो है रिपोर्ट हुई है PLD 14 FSC पेज 43 पर। अब दूसरी सूरत तकरीबन मुत्फिक है कि अगर तलाक तीसरी बार दे दी और वो फाइनल हो गई तो इसके बाद फिर हलाला ही होगा, यानी वो औरत किसी और से शादी कर लेगी, बिला इरादा कर लेगी, वहां फिर उसके इत्तफाकन उसको डाइवोर्स आए जो या वो आदमी फौत हो जाए, यानी वो औरत दोबारा किसी के निकाह में ना हो, तो उस इद्दत के बाद वो दोबारा उस शौहर के साथ शादी कर सकती है। इसको हलाला कहा गया, यानी मतलब ये कि वो उसके लिए हलाल होगी। बेशक जो टर्म है तो ये एक हमारा एक मकतबा फ़िक्र है जिसने इसको हलाला का बाकायदा एक इंडस्ट्री बना लिया है। अब इस पॉइंट पर भी जो लास्ट जजमेंट है बहुत लेटेस्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट की, उसमें इन दोनों बातों का अहाता किया गया कि जब तलाक फाइनल हो जाएगी फिर तो हलाले वाली सिचुएशन है, अगर नहीं होगी यानी खुला की सूरत होगी तो फिर डायरेक्ट होगी। यह है PLD 2023 FSC पेज 286। इस जजमेंट में दोनों सूरतों में कहा गया। तो अब तक की हमारी बहस से यही साबित हुआ कि अगर 3 बार तलाक हो जाएगी और फाइनल हो जाएगी, रजू नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद वो औरत दोबारा चाहे भी और मर्द दोबारा चाहे भी तो आपस में निकाह नहीं हो सकता उनका। और अगर खुला की सूरत में है तो फिर वो बगैर इंटरवेंशन के वो जो है दोबारा आबाद हो सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी। और इसके अलावा ये कि अगर तलाक की सूरत ऐसी पैदा हो गई जो कि इसमें कंट्राडिक्टरी है, तो फिर हर कोई अपने अपने फ़िक़्ह के मुताबिक उसको रिज़ॉल्व कर सकता है अपने अकायद के मुताबिक। जज़ाकल्लाह।